देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात करेंगे 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में हो रहे बाई इलेक्शंस, जिसमें अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई शामिल है। इसके अलावा मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी बाई इलेक्शन होने वाला है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज के बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरों को लेकर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन तीनों विधानसभा चुनाव क्षेत्रों पर अपनी नज़रें रखे हुए हैं और इन विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही वो अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र सिराज में थे और उन्होंने ताबड़तोड़ कई उद्घाटन और शिलान्यास रखे। उन्होंने कई योजनाएं भी घोषित की हैं और उनके विरोधी लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। उनके ज़्यादातर विरोधियों में कौल सिंह ठाकुर हैं और मुख्यमंत्री अक्सर अपनी जनसभाओं में कौल सिंह का नाम लेना नहीं भूलते। कौल सिंह और दूसरे कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाते आए हैं कि मंडी जिला से ताल्लुक़ रखने के कारण मुख्यमंत्री ज़्यादातर जो विकास कार्य हैं उनका फोकस अपने ही विधानसभा चुनाव क्षेत्र सिराज पर फोकस करते हैं, बाकी जगहों को भूल गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बार बार इन नेताओं को चिताया है और कहा है कि ये ना समझें कि वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, तो ये उनकी कमजोरी है। मुख्यमंत्री ये दावा करते आए हैं कि उनकी 3.5-4 साल की जो भी सरकार का कार्यकाल है, इस दौरान सभी जिलों को बराबर अनुदान दिया गया है और वहाँ पे जो विकास कार्य हैं उनमें कोई भी स्टेप मदरी ट्रीटमेंट यानी सौतेला व्यवहार किसी भी जिला के साथ नहीं हुआ। हाल ही में मुख्यमंत्री जुब्बल कोटखाई चुनाव क्षेत्र में ही गए थे। वहाँ पे उन्होंने एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की। कई और योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने वहाँ पे किया है। इसके अलावा दूसरे चुनाव क्षेत्रों का भी वो लगातार दौरे कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्तारूढ़ दल के ऊपर हमेशा एक जिम्मेवारी होती है कि उसे सरकार रिपीट करनी है और जहाँ भी बाई इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन को सरकार का एक लिटमस टेस्ट माना जाता है कि अगर आपने बाई इलेक्शन जीत लिया तो समझिए आने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी जीत होनी तय है और इससे टेस्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है वो कितने पानी में है और मतदाताओं पर उसकी कितनी पकड़ है। हालांकि ये भी देखने में आया कि ज़्यादातर बाई इलेक्शंस हमेशा जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, सत्तारूढ़ पार्टी होती है, वही जीतती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार का प्रभाव होता है और जो कोई भी बाई इलेक्शंस में जीत कर आता है वो सरकार का हिस्सा बन जाता है और लोग इसलिए उनको वोट दे देते हैं कि चाहे कितना भी समय सरकार का बचा हो, जितना भी समय होगा, सरकार कम से कम उनके चुनाव क्षेत्र पर ध्यान देगी और वहाँ के लिए कोई घोषणा या शिलान्यास, उद्घाटन होंगे या पैसा मिलेगा विकास के लिए। तो ये सोचकर लोग हमेशा वोट दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है कि बाई इलेक्शन हुआ तो सत्तारूढ़ सरकार जिस पार्टी की है वही चुनाव जीतेगी, दूसरी पार्टियां भी बाजी मार सकती हैं। और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के खास चुनाव क्षेत्र की, अर्की की बात कर लेते हैं। तो अर्की से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े थे पिछला, और लोगों की कह लीजिए भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। अब उनका देहावसान हो गया है तो वहीं कह लीजिए सांत्वना लोगों की उनके साथ, उनके परिवार के साथ है। इसलिए अर्की विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। हालांकि जो वोटों का अंतर था वो कुछ ज़्यादा नहीं था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत कम मतों से वहाँ से हार गए थे, लेकिन टक्कर पूर्व मुख्यमंत्री से थी। उसके बावजूद भी अच्छा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का अर्की चुनाव क्षेत्र में रहा था। तो अब की बार भी कांटे की टक्कर वहाँ से होने वाली है। वीरभद्र सिंह के परिवार से प्रतिभा सिंह वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी फिर से इस चुनाव क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस कर सकती है। वहीं जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से भी बरागटा थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनके साथ भी सांत्वना लोगों की है और उनके बेटे को या परिवार के किसी अन्य सदस्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कुल मिला के 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जो भावनाएं हैं वो अब की बार बड़ा रोल अदा करेंगी, क्योंकि जो मौजूदा वहाँ के विधायक थे अब स्वर्गीय हैं दोनों, उनके साथ लोगों की सांत्वना हमेशा होती है। तो इन सांत्वनाओं से विरोधी पार्टियों को खूब जूझना होगा। तो कुल मिलाकर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो राह है इन चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी आसान नहीं है। उनको और उनकी पार्टी को खूब मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी अगर सत्ता में लौटना है तो दमखम दिखाना होगा। हालांकि कांग्रेस के पास अभी वीरभद्र सिंह का कोई भी दमदार नेता नहीं है। वीरभद्र सिंह की जो कमी है वो हमेशा रहेगी पार्टी के पास। और अगर पार्टी को एक बार फिर मजबूती से चुनाव लड़ने हैं, जीत दर्ज करनी है, तो फैक्शनिज्म को भूलकर, खेमेबाजी को भूलकर एकजुट होना होगा। लेकिन कांग्रेस की समस्या यही रही है, चाहे हिमाचल कांग्रेस हो, पंजाब कांग्रेस हो, कहीं वो यहाँ पर खेमेबाजी बहुत ज़्यादा होती है। ये था आज का बुलेटिन। आज की डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साझा करते रहिए बुलेटिन, कमेंट भी कीजिए ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।